Good morning students. Welcome back to our computer class. In our previous video, we have started our next chapter number 7, Basics of Internet. हमने बेटा चैप्टर 7 स्टार्ट किया था बेसिक्स ऑफ इंटरनेट, राइट। और बेटा हमने डिस्कस किया था कि इंटरनेट क्या है और उसका यूज़ क्या है, राइट। हमने बेटा इंटरनेट का और उसके यूजेस को डिस्कस किया था। और हमने बेटा वेब ब्राउज़र भी डिस्कस किया था। व्हाट इज़ वेब ब्राउज़र? वेब ब्राउज़र क्या है बेटा? इट इज़ अ सॉफ्टवेयर यूज टू सर्च द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वर्ल्ड वाइड वेब। अब बेटा जो आपका वेब ब्राउज़र है वो क्या है? एक सॉफ्टवेयर है इंफॉर्मेशन सर्च करने के लिए बेटा, जिसको आप यूज़ करते हो फ्रॉम द वर्ल्ड वाइड वेब। नाउ बेटा एक्टिविटी है वेब ब्राउज़र से रिलेटेड, एक एक्टिविटी है बेटा। क्या है बेटा इस एक्टिविटी में? You have to do this activity on page number 116. Find out any 5 web browser, draw the logo for the same in the space provided. राइट आपको क्या करना है बेटा, यहाँ इस एक्टिविटी में आपके पास 2 कॉलम्स हैं। फर्स्ट इज़ वेब ब्राउज़र एंड नेक्स्ट इज़ लोगो डायग्राम। देखो बेटा वेब ब्राउज़र कॉलम में आपको क्या करना है, आपको वेब ब्राउज़र्स के नेम राइट करने हैं, ओके। एंड द लोगो इन द अंडर द लोगो डायग्राम यू हैव टू ड्रॉ द लोगो फॉर द पर्टिकुलर डायग्राम, राइट। सपोज बेटा आपने मोजिला फायरफॉक्स यहाँ पर वेब ब्राउज़र का नेम राइट किया, तो बेटा आपको उसका उसी के सामने जो कॉलम है बेटा उसमें आपको उसका लोगो ड्रॉ करना है, ओके। नेक्स्ट आता है बेटा वेबसाइट और वेब पेजेस। वेबसाइट क्या है बेटा? देखो बेटा वेबसाइट क्या है। लेट अस कनेक्ट टू द इंटरनेट, क्लिक ऑन द इंटरनेट आइकन। बेटा आप जब इंटरनेट से कनेक्ट होते हो, कैसे कनेक्ट होते हो बेटा आप? हाउ वी विल कनेक्ट टू द इंटरनेट? बाय क्लिकिंग ऑन द वेब ब्राउज़र। आप जब वेब ब्राउज़र पे क्लिक करते हो तभी बेटा वो जब आपका वेब ब्राउज़र ओपन होगा, इट मीन्स वी आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट, राइट। बेटा स्टेप्स दिए हुए हैं आपके पास। फर्स्ट स्टेप इज क्लिक ऑन द इंटरनेट आइकन, मीन्स वेब ब्राउज़र ऑन द कंप्यूटर, राइट। जो आपका ये गूगल क्रोम है, मोजिला फायरफॉक्स है, यू कैन यूज़ एनी वेब ब्राउज़र टू कनेक्ट टू द इंटरनेट। नेक्स्ट पॉइंट इज डिफ़ॉल्ट होम पेज अपीयर्स एज शोन बिलो। तो बेटा जब आप इंटरनेट से कनेक्टेड हो, मीन्स व्हेन वी आर कनेक्टेड टू इंटरनेट, देन अ पेज विल अपीयर, एक पेज डिस्प्ले होगा। तो बेटा वो क्या डिस्प्ले होगा आपका? ये जो सेकंड स्टेप में आपके पास पेज दिया हुआ है, दिस इज़ द वेब पेज। हम इसको क्या बोलते हैं? वेब पेज, राइट। अब बेटा जब आपने वेब ब्राउज़र को ओपन किया और आपका ये पेज ओपन हुआ, तो बेटा आपका यहाँ पर ऊपर जो एड्रेस बार है यहाँ पर क्या आता है? www.google.co.in, राइट। तो बेटा ये क्या होती है? आपकी वेबसाइट। यही बेटा आपकी वेबसाइट है, इसी को हम कहते हैं कि यही हमारा क्या होगा? वेबसाइट का एड्रेस, ओके। नेक्स्ट बेटा थर्ड स्टेप क्या है? इन दिस स्क्रीन देयर इज़ अ URL, द कंप्लीट वेब एड्रेस। URL क्या होता है बेटा? हमारा एक एड्रेस होता है, जैसे बेटा आपके घर का एड्रेस है, लाइकवाइज बेटा ईच एंड एवरी वेबसाइट हैज़ इट्स एड्रेस। हर एक वेबसाइट का अपना एक एड्रेस होता है। इन दिस स्क्रीन देयर इज़ अ URL इन द एड्रेस बार, while the website is www.google.co.in। ये हमारी क्या है? वेबसाइट, राइट। अब बेटा जो ये तो हमारी वेबसाइट है, बट कंप्लीट URL एड्रेस क्या होगा? उसके साथ में बेटा आपको HTTP, राइट, उसके साथ भी कुछ और राइट किया होता है, दैट इज़ द कंप्लीट URL। URL क्या होता है आपका? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, राइट बेटा। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, द फुल फॉर्म ऑफ URL इज यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऐसे ही बेटा आपके जो URL है आपका आगे आएगा बेटा, वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो अबाउट द URL, ओके। नेक्स्ट इज वेबसाइट। अब वेबसाइट क्या है? व्हाट इज वेबसाइट? अ वेबसाइट इज द कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस। देखो बेटा अभी प्रीवियस पेज पे बेटा जो आपके ये पेजेस अपीयर हुए, दीज आर द वेब पेजेस, ओके। अब बेटा वेबसाइट क्या होती है? अब वेबसाइट क्या है? ये तो वेब पेजेस हैं। वेबसाइट क्या है? वेबसाइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस, मीन्स उसमें क्या होता है? जो वेबसाइट होती है, अ नंबर ऑफ वेब पेजेस आर कनेक्टेड टू ईच अदर। इन अ वेबसाइट अ नंबर ऑफ वेब पेजेस आर कनेक्टेड टू ईच अदर। सपोज बेटा जैसे आपके स्कूल की वेबसाइट है DAVPPS तो बेटा उसमें क्या है? आपका होम पेज होगा, राइट। आपके
न्यूज़ होती हैं, राइट। और आपका क्या होता है उसमें, आपका सिलेबस, जिसका आपका सिलेबस भी वहीं पर होता है। आपके सपोज जो एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं वो भी आपको आपकी वेबसाइट्स पर ही अवेलेबल होते हैं, राइट। अब आपको स्कूल की कोई भी एक्टिविटी सर्च करनी है, मीन्स जो भी आपके स्कूल्स में एक्टिविटीज़ होती हैं वो भी बेटा आपको आपकी वेबसाइट, स्कूल की वेबसाइट पर मिलती हैं, राइट। तो सो उसमें जो आपकी अपलोड हो रही हैं, मीन्स जो भी आपके वेबसाइट में उन पेजेस को अपलोड कर रहा है, तो बेटा वो कहाँ अपलोड करते हैं, आपके वेब पेजेस में। ओके, so website is a collection of related web pages. A website can contain any number of web pages depending upon the requirement and the design of web page, sorry website. जो website है क्या है बेटा, website can contain any number of web pages depending upon the requirement and the design of website. जो आपकी वेबसाइट है उसमें बहुत सारे आपके वेब पेजेस होंगे। नंबर ऑफ वेब पेजेस डिपेंड करते हैं रिक्वायरमेंट के ऊपर कि आपको किस अकॉर्डिंग वेबसाइट बनवानी है, मीन्स उस वेबसाइट की रिक्वायरमेंट क्या है, फॉर व्हाट पर्पस वी वांट द वेबसाइट, हमें किस पर्पस के लिए वेबसाइट चाहिए। ओके, और उस वेबसाइट का डिज़ाइन कैसा है। वेबसाइट्स आर डिजाइंड बाय प्रोफेशनल हु नो द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस टू क्रिएट द वेबसाइट एंड दे आर कॉल्ड द वेबसाइट डेवलपर। अब बेटा जो वेबसाइट है वो वेबसाइट कौन बनाता है, वो वेबसाइट कौन बनाता है बेटा, जैसे आपकी ये बुक है, राइट। अब बेटा इसमें क्या है, जो पेजेस हैं ऑल दीज आर, ये जो आपकी बुक में जो टेक्स्ट राइट किया हुआ है ये सब पेजेस के ऊपर राइट किया हुआ है, राइट। अब बेटा जब आपने इन सभी पेजेस को कंबाइन किया, जब इसको बाइंड किया, देन इट बिकम्स अ बुक। अब इंडिविजुअल पेजेस क्या है, वो तो पेजेस ही हैं, राइट। जब हमने इसको बाइंड किया, राइट, तो बेटा उसका क्या, वो क्या है, हमारी बुक। ओके, ऐसी बेटा वेबसाइट डिज़ाइन होती है। वेबसाइट्स आर डिज़ाइन बाय द प्रोफेशनल्स, इसको प्रोफेशनल्स ही डिज़ाइन करते हैं। और वो कैसे डिज़ाइन करते हैं, कोई पर्टिकुलर, किसी भी पर्टिकुलर लैंग्वेज में, नॉट इन इंग्लिश और हिंदी और संस्कृत, राइट, नॉट इन इंग्लिश और हिंदी। वो लैंग्वेज हिंदी और संस्कृत नहीं होती बेटा, वो आपकी कंप्यूटर की लैंग्वेजेस होती हैं, लाइक योर HTML। HTML भी क्या है, इट इज़ द लैंग्वेज दैट इज़ यूज टू क्रिएट द वेब पेजेस और वेबसाइट्स, राइट। और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, लाइक योर ASP.NET, PHP, बहुत सारी लैंग्वेजेस आती हैं। नेक्स्ट है, और उनको हम क्या बोलते हैं, जो वेबसाइट डेवलप करते हैं, जो डिज़ाइन करते हैं, वेबसाइट डेवलपर्स। अ वेब पेज इज़ अ डॉक्यूमेंट दैट ओपन्स ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। दिस डॉक्यूमेंट कैन बी टेक्स्ट अलॉन्ग विद इमेजेस। बेटा इसमें क्या है, जो आपके वेब पेजेस हैं, वेब पेज इज़ अ डॉक्यूमेंट, वेब पेज इज़ अ डॉक्यूमेंट दैट ओपन्स ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। जो आपका वेब पेज है वो ओपन कैसे होगा, वर्ल्ड वाइड वेब में ओपन होगा। और वो कैसे ओपन होगा, विद द हेल्प ऑफ ब्राउज़र, राइट। दिस डॉक्यूमेंट कैन बी अ टेक्स्ट अलॉन्ग विद द इमेजेस। बेटा ये टेक्स्ट भी हो सकता है, इमेजेस भी हो सकती हैं, राइट। अ वेबसाइट कंटेन्स होम पेज एंड द अदर एडिशनल पेज। ईच वेबसाइट इज ऑन्ड बाय एन इंडिविजुअल, कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन। ईच वेबसाइट इज ऑन्ड बाय मीन्स ये किसी भी पर्सन की या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन की अपनी पर्सनल वेबसाइट होती है, राइट बेटा। अब जैसे आपका स्कूल है DV पुलिस पब्लिक स्कूल, आपका स्कूल का नेम है DV पुलिस पब्लिक स्कूल, तो बेटा आपकी जो स्कूल की वेबसाइट है वो आपके स्कूल की पर्सनल है, उसको आपकी जो स्कूल की वेबसाइट है उसको कोई दूसरा ये नहीं बोल सकता कि ये मेरी वेबसाइट है। सिल्वर ऑक स्कूल नहीं बोल सकता कि ये मेरी वेबसाइट है, राइट। ऐसे ही कोई अदर स्कूल ये नहीं कह सकता कि ये मेरी वेबसाइट है। क्यों बेटा, क्योंकि वो उस स्कूल की, पर्टिकुलर स्कूल की पर्सनल वेबसाइट होती है, राइट। नेक्स्ट है बेटा हाइपरलिंक्स। What are the hyperlinks? Hyperlinks क्या है? The link that allows the user to click and allow them to jump on one page to another. देखो बेटा वेब पेज क्या, हाइपरलिंक क्या है, एक ऐसा लिंक जो आपको अलाउ करता है क्विकली मूव फ्रॉम वन पेज टू अनदर पेज, राइट। फटाफट से जब आप, मीन्स क्विकली जब आप वन पेज टू अनदर पेज मूव करते हो तो वो क्या होता है, आपका हाइपरलिंक, राइट बेटा। और ये हाइपरलिंक आपका शो कैसे होता है बेटा, देखो नीचे जो एक्टिविटी दी हुई है आपकी, इसमें आपका सेकंड स्टेप में देखो www.davcmc.net.in, ये क्या है हमारा, ये एक लिंक दिया हुआ है, राइट। दिस इज़ द लिंक, हाइपर लिंक बोलते हैं बेटा इसको। ये एक लिंक दिया हुआ है, अगर बेटा आप इसको, इस लिंक के ऊपर क्लिक करते हो तो बेटा वो वेबसाइट ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगी। दिस इज़ द हाइपर लिंक, ओके। ये बेटा आपकी हैंड्स ऑन एक्टिविटी है, आपको क्या करना है, ओपन द DAVCMC वेबसाइट। कैसे करनी है बेटा, स्टेप है बेटा, क्लिक ऑन द वेब ब्राउज़र,
नेक्स्ट है टाइप द वेबसाइट एड्रेस। ये बेटा आप टाइप भी कर सकते हो और बेटा अगर आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। अब आप क्लिक कैसे करोगे, बिकॉज इट इज़ एन इमेज, राइट, तो आपको ये टाइप करना होगा। द वेबसाइट ओपन्स एंड if you browse carefully you will find this website has several web pages. These web pages are linked or have links with the other page. बेटा देखो, अगर आप ये वेबसाइट ओपन करते हो, जब आप इसको केयरफुली वॉच करोगे, केयरफुली देखोगे, तो बेटा आप क्या देखोगे, इसमें बहुत सारे वेब पेजेस होंगे आपके, और जो वेब पेजेस है बेटा वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड भी हैं, मीन्स उनका एक दूसरे के साथ लिंक है। सपोज अगर आप होम पेज पर हो और आपको कुछ एक्टिविटी सर्च करनी है इसी वेबसाइट्स में, तो बेटा आप उसी से रिलेटेड किसी दूसरे पेज पर जाना चाहते हो, तो बेटा आप उस पर्टिकुलर पेज के ऊपर क्लिक करोगे, देन यू कैन क्विकली मूव फ्रॉम वन पेज टू द नेक्स्ट पेज। ओके, दीज हाइपरलिंक्स आर द लिंक्स टू द अदर पेजेस ऑन द सेम और द अदर वेबसाइट। नेक्स्ट फोर्थ स्टेप है बेटा, मेक अ लिस्ट ऑफ लिंक्स ऑन दिस वेबसाइट। आपको क्या करना है बेटा, जो भी यहाँ पर लिंक दिए होंगे उसकी वेबसाइट में उसके लिस्ट क्रिएट करनी है। अब बेटा नेक्स्ट आता है आपका टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स। फर्स्ट इज़ इंफॉर्मेशनल वेबसाइट। देखो बेटा इंफॉर्मेशनल वेबसाइट क्या है, इट इज़ लाइक एन ऑनलाइन एनसाइक्लोपीडिया। बेटा देखो ये क्या है बेटा, इट इज़ जस्ट लाइक एन एनसाइक्लोपीडिया, ऑनलाइन एनसाइक्लोपीडिया, जो आपको किसी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देती है, राइट, जो आपको किसी दूसरे के बारे में इन्फॉर्मेशन दे वो क्या होता है, एनसाइक्लोपीडिया, राइट। अब जो इन्फॉर्मेशन वेबसाइट हैं वो आपको किसी टॉपिक से रिलेटेड या किसी पर्सन से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हैं, राइट, तो वो क्या हुई आपकी इन्फॉर्मेशनल वेबसाइट। एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, www.wikipedia.org। तो बेटा जो ये एग्जाम्पल है ये क्या है, आपकी इन्फॉर्मेशनल वेबसाइट का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आता है बेटा सर्च इंजन वेबसाइट। दीज वेबसाइट्स सॉरी बेटा, these websites show the internet searches the document and files for keywords and returns the result of any files containing those keywords। अब देखो बेटा ये सर्च इंजन वेबसाइट्स क्या होती हैं। अब आपका जो आप टाइप करते हो www.google.com, तो वो क्या है बेटा, आपकी एक वेबसाइट है। कौन सी वेबसाइट है, सर्च इंजन वेबसाइट है, राइट। आप करते हो www.yahoo.com, तो बेटा वो भी क्या है, आपकी सर्च इंजन वेबसाइट है। अब इसमें क्या है, दीज वेबसाइट्स थ्रू द इंटरनेट सर्चिज द डॉक्यूमेंट्स एंड द फाइल्स। अब बेटा ये किस लिए सर्च, ये आप इसको यूज़ किस लिए करते हो, आप इसको यूज़ करते हो डॉक्यूमेंट्स, कुछ भी स्टडी से रिलेटेड कोई फाइल सर्च करनी है या कोई और आपको फॉर्मेट सर्च करना है, आपको कोई पीपीटी बनानी है, उससे रिलेटेड आपको फॉर्मेट सर्च करना है, तो बेटा वो आपकी सर्च इंजन वेबसाइट्स होंगी। नेक्स्ट आता है बेटा कंपनी ऑन वेबसाइट्स। एक ऐसी वेबसाइट जो किसी की पर्सनल वेबसाइट है, तो वो क्या होगा बेटा, कंपनी ऑन वेबसाइट होगी। अब जैसे बेटा आपके स्कूल की वेबसाइट है, वो क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है, आपका स्कूल एक ऑर्गेनाइजेशन, तो बेटा हम उसको कंपनी नहीं बोल सकते, तो बेटा वो क्या बोलेंगे हम, ऑर्गेनाइजेशन वेबसाइट, राइट। अब बेटा जो इसमें एग्जांपल है maruti-suzuki.com, तो बेटा ये मारुति सुजुकी एक कंपनी है, राइट, तो बेटा ये क्या हुई हमारी कंपनी ऑन वेबसाइट। ओके, नेक्स्ट आता है एजुकेशनल वेबसाइट। अब बेटा जो भी वेबसाइट्स आपको एजुकेशन मटेरियल प्रोवाइड करती हैं, सपोज बेटा आपका है w3schools.com, www.schools.com, तो उसमें क्या आता है बेटा, आपकी एजुकेशनल एक वेबसाइट है, राइट बेटा। तो क्या है बेटा, एजुकेशनल वेबसाइट है, तो वहाँ से आपको जो HTML के टैग्स हैं बेटा वो आप वहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो। तो बेटा आप एजुकेशन से रिलेटेड जो सर्च करो, दैट इज़ द एजुकेशनल वेबसाइट। अब इसमें क्या है, दीज वेबसाइट्स आर ओन्ड बाय द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो बेटा जो आपकी स्कूल्स की वेबसाइट है वो एजुकेशन वेबसाइट्स, कंपनी एजुकेशन वेबसाइट्स भी होंगी। नेक्स्ट आता है बेटा ई कॉमर्स वेबसाइट, जहाँ से आप बेटा ऑनलाइन सर्चिंग करते हो, ऑनलाइन शॉपिंग करते हो। दीज वेबसाइट्स आर नोन एज द ई कॉमर्स वेबसाइट्स, राइट। आपकी फ्लिपकार्ट है, amazon.com है, स्नैपडील है, ऑल दीज आर द ई कॉमर्स वेबसाइट्स। नेक्स्ट नंबर 6 है बेटा ब्लॉगिंग वेबसाइट, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द ब्लॉग्स। अब बेटा देखो ब्लॉगिंग वेबसाइट्स क्या होती हैं, ब्लॉगिंग वेबसाइट्स
ब्लॉग्स क्या होते हैं बेटा, अब देखो बेटा कुछ पर्सन्स को ना पर्सन्स की हैबिट होती है कि वो डायरी नोट करते हैं, जो भी डेली रूटीन में उनकी जो भी वर्किंग है, जो भी उनकी डेली रूटीन है, वो अपनी डायरी में नोट करते हैं, राइट। अब कुछ पर्सन्स को क्या हैबिट होती है, वो ऑनलाइन डायरी नोट करते हैं। तो बेटा जो ऑनलाइन डायरी होती है वही क्या होती है, हमारी ब्लॉगिंग्स होती हैं, वो उसी को हम ब्लॉग बोलते हैं, राइट। दीज वेबसाइट्स आर लाइक ऑनलाइन डायरीज। देखो बेटा भैया है ऑनलाइन डायरीज वेयर पीपल राइट देयर ओन एक्सपीरियंस और व्यूज अबाउट समवन, सम न्यूज़, पॉलिटिक्स एक्सेट्रा, राइट बेटा। तो बेटा इसके लिए एक वेबसाइट होती है www.blogger.com। ओके हाँ बेटा, इसमें एग्जाम्पल भी दिया हुआ है www.blogger.com, राइट बेटा। और एक आपका एक एग्जाम्पल हो रहा है wordpress.com। दीज आर द ब्लॉगिंग वेबसाइट्स। ओके, नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ वेब पेजेस। वी विल डिस्कस द टाइप्स ऑफ वेब पेजेस इन आवर नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। और बेटा आपको क्या करना है, आपका जो लेसन नंबर 1 कंप्लीट हुआ था, यू हैव टू राइट डाउन एनी 5 न्यू टेक ट्रेंड्स, मीन्स जो आपकी टेक्नोलॉजीज़ दी हुई हैं, न्यू टेक्नोलॉजीज़ दी हुई हैं असेसमेंट एक्टिविटी में लेसन नंबर 1 की पेज नंबर 11 पर। तो बेटा आपको क्या करना है, यू हैव टू राइट डाउन एनी 5 टेक ट्रेंड्स ऑन A4 शीट्स, राइट, एंड देन यू हैव टू सेंड इट ऑन माई पर्सनल नंबर। और बेटा आपकी क्लास इंचार्ज ने आपके पास एक मैसेज भी सेंड किया होगा, सो प्लीज़ सेंड योर वर्क ऑन टाइम। थैंक यू स्टूडेंट्स।